हेलो एवरीवन। सो आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने सुबह आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए उसने हमसे क्या बोला है। सो क्वेश्चन में वो हमसे बोलता है कि द फॉलोइंग चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड ऑन 4 days ऑफ अ वीक फ्रॉम संडे टू वेडनेसडे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है परसेंटेज ऑफ नंबर जो कि सोल्ड होते हैं 4 दिनों में ऑफ अ वीक फ्रॉम संडे टू वेडनेसडे। ठीक है, द सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द लाइन डिपिक्ट्स द मैक्सिमम and minimum percentage of pens sold by the shopkeeper in a day from all the pens sold by him in these 4 days। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन है ना, लाइन की जो सीलिंग है, सीलिंग मतलब जो टॉप वाला पार्ट है, ठीक है, और जो बॉटम वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन का टॉप वाला पार्ट मतलब सीलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैक्सिमम आपके पास परसेंटेज है, और बॉटम रिप्रेजेंट कर रहा है जो मिनिमम आपके पास परसेंटेज ऑफ पेन सोल्ड करे हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो इन चारों डेज में उसने सोल्ड करे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि द सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ अ ब्लैक बॉक्स depicts the percentage of number of pens sold on Monday and Tuesday respectively from all the pens sold by him in these 4 days। और आपके पास ब्लैक वाला जो बॉक्स है ना, ठीक है, उसका जो टॉप वाला पार्ट है मतलब सीलिंग वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जितने परसेंटेज ऑफ पेन्स सोल्ड हुए मंडे को आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो सोल्ड होते हैं उन 4 डेज में। और यहां पर आपके पास जो फ्लोर है इस ब्लैक बॉक्स का वो रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ पेन्स जो कि ट्यूसडे को सोल्ड हुए। ठीक है, सिमिलरली आगे वो बोलता है हमसे कि द सीलिंग एंड द फ्लोर ऑफ वाइट बॉक्स डिपिक्ट्स द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड ट्यूसडे रिस्पेक्टिव फ्रॉम ऑल द पेन्स सोल्ड बाय सोल्ड इन दीज 4 days। सिमिलरली आपके पास व्हाइट बॉक्स का भी है कि इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जितने परसेंटेज ऑफ पेन सोल्ड हुए आपके पास वेडनेसडे को, और आपके पास बॉटम इसका मतलब फ्लोर रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी परसेंटेज ऑफ पेन सोल्ड हुए ट्यूसडे को। आई होप चार्ट समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है अभी, अब मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो वो शायद थोड़ा सा और समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इज सेम ऑन ईच डे बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट शॉपकीपर्स। ठीक है, उसने बोला कि जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है हर एक पेन की जो कि एक शॉपकीपर सोल्ड करता है इन चारों दिनों में वो तो सेम है, बट अलग अलग शॉपकीपर की डिफरेंट हो सकती है। मतलब क्या पी का डिफरेंट, क्यू का डिफरेंट, आर का डिफरेंट, एस का डिफरेंट और टी का डिफरेंट। ठीक है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। उसके बाद उसने नोट दिया हुआ है। नोट क्या है उसको थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि द नंबर ऑफ पेन सोल्ड अगर वो लेस है किससे, 80 से। ठीक है, नंबर ऑफ पेन जो सोल्ड हुए अगर वो लेस है 80 से तो जो सेलर है उसको मिलेगा 5% ऑफ द टोटल सेल वैल्यू एज अ प्रॉफिट। मतलब कि जितने सेल हुआ उसका 5% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 100 रुपए का। ठीक है, अगर प्रॉफिट 100 रुपए का है इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 5% के बराबर है। तो आपके पास इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 5% है तो 95%। ठीक है, और आपके पास जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 100%। बिकॉज ये प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है वो टोटल सेल वैल्यू पर हुआ है। मतलब जैसे हम करते हैं ना, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस पर, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली उसने आगे बोला है कि अगर नंबर ऑफ पेन्स जो सोल्ड हुए हैं अगर वो 80 या 80 से ज़्यादा है और 140 से लेस है, इन दैट केस सेलर को 10% मिलेगा। और अगर वो 140 से ज़्यादा है तो सेलर को कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये जो यहाँ पर उसने कंडीशंस दी हैं वो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो जो भी मैंने अभी तक लिखा है मैं उसको थोड़ा सा रब करता हूँ सो दैट प्रॉपरली हम लोग समझ पाए क्वेश्चन को। देखिए वो क्वेश्चन में हमसे बोलता है क्या, कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय शॉपकीपर एस ऑन संडे एंड वेडनेसडे इज 100। ठीक है, अगर मैं शॉपकीपर एस की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखो आपके पास डेज क्या है, संडे है, देन मंडे है,
ट्यूसडे है एंड देन वेडनेसडे है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस ब्लैक बॉक्स की बात करूँ तो आपके पास इसका जो टॉप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ब्लैक बॉक्स का टॉप जो रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब सीलिंग जो रिप्रेजेंट कर रहा था, वो मंडे को जितना परसेंटेज आपके पास सोल्ड हुआ है, मतलब कितना 30%, ठीक है। और इसका फ्लोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि ट्यूसडे को कितना सोल्ड हुआ, ये आपके पास कितना हो जाएगा 18%, ठीक है। तो आपके पास जो बाकी के रिमेनिंग है, अगर हम बात करें इसका जो टॉप होगा लाइन का टॉप, वो बता रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज जो आपके पास सोल्ड हुआ, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ये 36% है। और आपके पास ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, जो 16% है, मतलब मिनिमम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 36% और 16% आपके पास या तो संडे को होगा, ठीक है, ये 36 हो सकता है या 16 हो सकता है, या फिर वेडनेसडे को होगा, मतलब ये आपके पास 16 या फिर 36 हो सकता है, ठीक है। तो उसने बोला गया कि जो डिफरेंस है नंबर ऑफ पेन्स जो सोल्ड हुए बाय शॉपकीपर एस ऑन संडे एंड वेडनेसडे, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा परसेंटेज वाइज वो तो 20% ही होगा ना। तो ये 20% बराबर दिया हुआ है 100 के। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग 1% की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। ये चीज समझ में आई हो, क्लियर हुई होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे वो क्या बोलता है हमसे कि एंड टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय शॉपकीपर क्यू ऑन संडे एंड ट्यूसडे इज 129, ठीक है। अब बात कर रहा है वो शॉपकीपर क्यू की, ठीक है। तो शॉपकीपर क्यू का भी देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे है ना। तो अगर मैं क्यू की बात करता हूँ, क्यू का व्हाइट बॉक्स है, तो व्हाइट बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका सीलिंग जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो आपके पास वेडनेसडे को जितना सोल्ड हुआ है, तो वेडनेसडे की अगर हम बात करें आपके पास इसके अकॉर्डिंग 27% हो जाएगा, ठीक है। और ट्यूसडे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो फ्लोर है इसका, है ना, इसका फ्लोर कितना 25%, ये ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो रिमेनिंग बचा हुआ है, मतलब क्या इसका मैक्सिमम कितना है 30% है और मिनिमम कितना है 18% है, राइट। इसका मतलब संडे आपके पास या तो 30% हो सकता है या फिर 18% हो सकता है। सिमिलरली मंडे आपका या तो 18% हो सकता है या फिर 30% हो सकता है ना, यही हो सकता है ना। सो अगर मैं बात करूं आपसे, उसने जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि संडे और ट्यूसडे, अब देखो ट्यूसडे को तो कंफर्म है 25% है, राइट। लेकिन संडे का आपके पास या तो 30% हो सकता है या फिर 80% हो सकता है। तो अगर मैं 30% लेता हूँ, इन दैट केस इसका सम कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 18% लेता हूँ, इन दैट केस इसका सम 43% हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल्स टू दिया हुआ है 129 के, या तो ये इक्वल्स टू 129 या फिर ये इक्वल्स टू 129 के, है ना। अब अगर 55% 129 के बराबर होगा तो आपके पास जो नंबर ऑफ पेन सोल्ड हुए वो पॉइंट्स में आ जाएंगे, बट पॉइंट्स में तो नंबर ऑफ पेन सोल्ड हो नहीं सकते, है ना, इजंट इट। इसका मतलब क्या, आपके पास ये वैल्यू इसकी सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब संडे को 30% आपका सोल्ड नहीं हुआ होगा, 18% हुआ होगा, तो फिर मंडे को आपका 30% सोल्ड हुआ होगा, 18% नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना कि हमने किस तरीके से डिफाइन करा। तो आपके पास 43% अगर इसके बराबर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग 1% इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 3 के, राइट। तो आपके पास एस के केस में 1% बराबर था 5 के, क्यू के केस में आपके पास 1% बराबर है 3 के, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है, इस वजह से मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप आराम से थोड़ा सा समझिएगा, फाइन। अप्रोच को समझ लिए फिर तो आप क्वेश्चन अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इतने चलो हमें समझ में आ गया। अब वो आगे क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है कि इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ क्यू एंड एस अर्न ऑन मंडे इज इतना एंड इतना, ठीक है। अब देखो क्यू की अगर मैं बात करता हूँ मंडे का, ठीक है, क्यू का मंडे मतलब 30%, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ पेन इसने सोल्ड करे, 90। तो क्यू का मंडे को इसने जो नंबर ऑफ पेन सोल्ड करे हैं वो 90 है, ठीक है। और अगर मैं एस की बात करता हूँ, एस ने मंडे को कितने सोल्ड करें, ये आपके पास है 30%, और 1% बराबर है 5 के, तो 150, ठीक है। उसने क्या बोला है कि क्यू को जो प्रॉफिट होता है बाय सेलिंग पेन्स, वो आपके पास कितना है 200 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 90 है, इसने 90 सोल्ड करें, इसका मतलब कौन सी वाली कंडीशन इसकी फॉलो होगी, ये सेकंड वाली कंडीशन, है ना। तो मतलब इसको 10% प्रॉफिट मिला होगा, राइट। कितना परसेंट प्रॉफिट मिला होगा, 10%। मैं क्यू की बात कर रहा हूं अभी, मंडे की, ठीक है। इसे 10% प्रॉफिट मिला होगा, इसका मतलब ये जो 200 है वो 10% के बराबर है, ठीक है। वो बराबर किसके,
10% के बराबर है। आगे क्वेश्चन में उसने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो आपके पास इन 90 पेन्स की जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अगर ये आपके पास 10% के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 90%। ठीक है, बिकॉज आपको जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस हुई इन 90 पेनों की वो ये हुई। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है ईच पेन की। ठीक है, तो आपके पास 90 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? डिवाइडेड बाय 1/90। मतलब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना है? 20। तो हर एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है क्यू की, वो आपके पास कितनी है? वो 20 है। ठीक है, क्यू की कॉस्ट प्राइस 20। चलिए, इसी तरीके से हम एस का भी निकाल सकते हैं। एस ने जो टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड करें वो 150 करें, मतलब आपके पास थर्ड वाली कंडीशन यहाँ पर यूज होगी। इसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 250 हुआ है। ठीक है, तो 250 जो प्रॉफिट है वो बराबर होगा 25% के। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है इन 150 पेन्स की, तो वो कितनी हो जाएगी? इंटू 75%। ठीक है, तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आई 150 पेन्स की। तो एक पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? डिवाइडेड बाय 1/150, इजंट इट? तो ये आपके पास देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स गया, ये 50 हुआ, ये 5 टाइम्स गया। मतलब क्या? आपके पास एस की जो कॉस्ट प्राइस आई वो 5 रुपीज आई। तो हमें निकालना क्या था? हमें डिफरेंस निकालना था जो कॉस्ट प्राइस है हर एक पेन की, शॉपकीपर क्यू का और शॉपकीपर एस का। तो वो आपके पास कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 रुपीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा फिर से खुद से करने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर अप्रोच को यूज किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।